अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी मंडे। मैं हूं हुसैन लियाकत, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। गजल अशरफ अभी भी अपनी मसरूफियात की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सकी है, सो आज के दिन भी आपका मैं साथ दूंगा अकेले। सो ख़वातीन वज़ात, हमारे प्रोग्राम का जिस तरह का पेट है उसी तरफ हम बढ़ते हैं और सबसे पहले आपसे सोशल स्टोरीज़ हम आज के दिन की बताएंगे। कौन कौन सी ट्रेंडिंग स्टोरीज़ हैं, सोशल स्टोरीज़ हैं जो कि ऐसी स्टोरीज़ हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम पंजाब लिए चलते हैं, जहाँ पे हुकूमत पंजाब की जानिब से बहुत सारे ऐसे काम किए गए जिनको हम आज आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे में वॉल चाकिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। सूबाई हुकूमत ने तजावुजात को खूबसूरती में डालने और वॉल चाकिंग खत्म करने के लिए दीवारें साफ करने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी है और कहा है कि पंजाब भर में सरकारी और निजी इमारतों पर वॉल चाकिंग खत्म करके दीवारें साफ की जाएं। सूबाई हुकूमत की जानिब से पंजाब के 39 अजला में 16.5 अरब रुपए से 132 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी, जबकि ब्यूटिफिकेशन की 122 स्कीमों पर काम शुरू कर दिया गया है। लाहौर, बहावलपुर, डीजी खान, सरगोदा, गुजरात, फैसलाबाद, रावलपिंडी में स्कीमें अगले जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया है, जबकि मुल्तान में नवंबर और गुजरावाला में दिसंबर के आखिर तक स्कीमें मुकम्मल करने की मुद्दत मुकर्रर की गई है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा है कि साहिवाल में ब्यूटिफिकेशन की 24 स्कीमें अगले मार्च तक मुकम्मल कर ली जाएंगी और हर शहर में सड़कों और बाजारों की अपग्रेडेशन के साथ टफ टाइल भी लगाई जाएगी। मरकजी बाजारों को खुशनुमा और जाजिब नज़र बनाने के लिए अपलिफ्टिंग और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी, जबकि मुख्तलिफ शहरों में कदीमी दरवाज़ों और रवायती बाजारों को रीमॉडलिंग से खूबसूरत शक्ल दी जाएगी। सो ख़वातीन वज़ात, ये एक बहुत अच्छा कदम है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और मैं जब भी देखता हूँ पंजाब गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दीदा ज़ेब ज़रूर होते हैं। जिस तरह कि आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में देखेंगे मेट्रो है, आप लाहौर में चले जाएंगे तो मेट्रो है, ऑरेंज लाइन है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आंखों से देखेंगे आप तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जब उनके आप देखेंगे नीचे तो इस तरह की वॉल शॉकिंग्स की होती हैं, इस तरह के वहाँ पे बैनर्स लटके होते हैं जो जाजिब नज़र भी नहीं होते और जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको भी ख़राब करते हैं। सो यही सोच के शायद मरियम नवाज़ ने ये फैसला किया, पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया और पंजाब गवर्नमेंट का ये फैसला अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो ये पंजाब को और ज़्यादा ब्यूटीफाई भी कर देगा और पंजाब की खूबसूरती में इससे इजाफा भी हो जाएगा और जो आपकी चीज़ें हैं वो आपको सिमेट्रिक भी लगेंगी, साफ़ सुथरी भी लगेंगी और एक तरतीब के साथ भी नजर आएंगी। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए बच्चों के लिए तो अच्छी खबर है लेकिन स्कूल वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। पंजाब से हमारे पास खबर है, पंजाब की सरकारी और निजी स्कूल्स के नए औकात कार्ड जारी कर दिए गए और अमल दरामद न करने वालों पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। डीजी माहौलियात की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और डीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख के मुताबिक पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल्स सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। सो बच्चे खुले सोच सकते हैं, तकरीबन वो 8 बजे उठें, उसके बाद फ्रेश हो, नाश्ता वगैरह करें, उसके बाद स्कूल जाएं। अब इसको अगर इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करेगा तो उनके खिलाफ क्या होगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी हो, वो मैं आपको बताने लगूँ। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद होगा और लाहौर और गिरदोनवा में खतरनाक हद तक बढ़ती हुई स्मोक के बायस स्कूल औकात में तब्दीली का हुक्म भी जारी किया गया है। डीजी माहौलियात का कहना था कि खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स पर पहली बार 1 से 5 लाख और दोबारा खिलाफ वर्जी करने पर 10 लाख तक जुर्माना आयद किया जाएगा। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात जारी हैं। 19 से 30 अक्टूबर तक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 तक पहुंचा है। ख़वातीन वज़ात, क्योंकि ये जो आने वाले महीने हैं ये फॉग के भी महीने हैं और स्मॉग के भी महीने हैं, सो इसमें स्कूल्स के औकात कार को बदलाया जा रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि पंजाब में हमने पिछले दिनों एक खबर शेयर की थी कि जिस तरह आपकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर एक ग्रीन स्टिकर लगाया जाएगा, उनके एग्जॉस्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा फैक्ट्रीज के हवाले से भी कुछ इस तरह की हमें इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र आ रही है या कानून बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उनकी टाइमिंग को किस तरह से ठीक किया जाए। सो पंजाब इज़ हेडिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, जहाँ पे वो फॉग से तो शायद उस तरह से मुकाबला नहीं हो सकता लेकिन स्मोक से हो सकता है, क्योंकि ये वाली स्मोक जो इस वक्त 2025 में पंजाब में है, लाहौर में है या फिर पंजाब के दीगर शहरों में होती है, यही स्मोक किसी ज़माने में लंदन में हुआ करती थी, वहाँ की फैक्ट्रीज की वजह से, वहाँ की आलूदगी की वजह से, लेकिन उन्होंने इसको कंट्रोल किया है। ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। सो वो इम्प्लीमेंट भी होंगी, हमें भी उनको अच्छे से
और बिल्कुल फराख दिली से इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि ये स्मोक भी कम हो, फॉग भी कम हो। जब ये कम होगी तो डेफिनेटली हमारी सेहत को भी इससे फ़ायदा होगा और हमारी सेहत को फ़ायदा होगा तो ये आने वाली नस्लों के लिए भी एक बड़ा फ़ायदा होगा और हमें डॉक्टर्स के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खबरतीन उज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, पंजाब की खबरें तो आपने सुन ली है। कराची वहां से कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो कि आपको चौंका देती हैं और ऐसी ही खबर जो कि सोशल मीडिया पे भी वायरल है, मैं भी आपको बताने लगा हूं। कराची में चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी ई चालान की जद में आ गया। शहर कायद में 4 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया गया। मालिक के मुताबिक इसकी मोटरसाइकिल 4 साल कबल कराची के इलाके टीपू सुल्तान रोड से चोरी हुई थी और मोटरसाइकिल चोरी की एंट्री टीपू सुल्तान थाने में भी करवाई गई थी। लेकिन शहरी ने बताया कि 27 अक्टूबर को ई चालान मौसूल हुआ था जिसमें हेलमेट ना पहनने पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मुतासर शहरी का कहना है कि पुलिस को कई साल कबल मोटरसाइकिल चोरी की इत्तला दी जा चुकी थी और उसके बावजूद भी चोरीशुदा गाड़ी के खिलाफ चालान जारी किया जाना सिस्टम की खामियों का वाज़ेह सबूत है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम की जा सके। सो खवातीन और ज़ात 4 साल कबल जो मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं पता नहीं ये कबाड़ खाने में चला गया, किधर चला गया, कहाँ चला गया, लेकिन वो कहीं नहीं गया था। वो कराची की सड़कों में दनदनाता हुआ फिर रहा था और जब ये कराची में ई चालान को एक्टिवेट किया गया तो वो सेम नंबर प्लेट से ही कर रहा था, क्योंकि अगर उसकी नंबर प्लेट को तब्दील किया जाता हो तो डेफिनेटली वो चालान किसी और को जाता, लेकिन सेम नंबर प्लेट से वो बाइक कराची में गर्दिश कर रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था और फिर बगैर हेलमेट के तो उसके ऊपर लग गया कैमरा। लेकिन यहाँ पे अब पुलिस की फुर्तियाँ हमें देखनी होंगी कि एक शख्स जो कि 4 साल से एक बाइक चला रहा है और वो भी बगैर हेलमेट के, तो उसकी शक्ल भी आपके कैमरा में आई होगी। आप उसको और थोड़ा सा जूम कीजिए और उसके बाद उसकी जियो फेंसिंग कीजिए और उससे जाके पूछिए कि आपने ये मोटरसाइकिल कहाँ से चुराया था, या अगर किसी और ने चुराया था तो किससे लिया था, और वो कड़ियाँ मिलाते मिलाते आप फाइनली एक चोर तक पहुंचेंगे। जब एक चोर तक पहुंचेंगे तो वो फिर सब तक पहुंच सकते हैं आप। सो ये कराची पुलिस अब देखते हैं कि वो क्या करती है। खवातीन उज़ात आगे बढ़ते हुए भारत से एक और ऐसी खबर है, चोरी से रिलेटेड ही खबर है। आलमी शोहरत याफ्ता स्पेनिश गुलकार की बात की जाए तो उनके हवाले से एनरिक जो कि इस वक्त मौजूद है स्पेन में, इंडिया में मौजूद है। एनरिके ग्लेजियस की बात की जाए तो ये भारतीय शहर मुंबई में होने वाले कॉन्सर्ट से 73 मोबाइल फोन इनके चोरी हो गए। मतलब इनके तो चोरी नहीं हुए, लेकिन वहां पे जो लोग गए थे उनके चोरी हो गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में एनरिके ग्लेसियस का कॉन्सर्ट जारी था जिसमें 25,000 अफराद ने शिरकत की और कॉन्सर्ट का कम से कम टिकट भी 7,000 भारतीय रुपए था। मतलब कि अगर पाकिस्तानी रुपयों की बात की जाए ये तो तकरीबन 18 से 21,000 रुपये बनता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉन्सर्ट के दौरान चोरों ने 73 मोबाइल फोन चोरी किए जिनकी मजमूई मालियत 24 लाख भारतीय रुपए थी। भारतीय मीडिया ने बताया कि मुंबई के मकामी थाने में मोबाइल फोन चोरी की 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड अदाकारों समेत आम शख्सियात भी कॉन्सर्ट में मौजूद थी। जो भी गया उसके उनमें से 73 लोगों के वहाँ पे मोबाइल फ़ोन चोरी हुए और 7,000 का टिकट था। सो चोरों ने भी कमाल प्लानिंग की थी। उन्होंने भी 7,000 रुपया पहले खर्च किया, लेकिन 7,000 रुपया खर्च करने के बाद उन्होंने तकरीबन एक या दो ही चोर हुए होंगे, 14-15 हज़ार या फिर 21,000 रुपये उन्होंने भारतीय खर्च किया, लेकिन कमाए उन्होंने 24 लाख रुपए भारतीय मालियत के मोबाइल फ़ोन है। लेकिन यह है कि जब आप इस तरह की चोरी करते हैं तो वो शायद उस कीमत के मोबाइल फ़ोन आप बेच नहीं सकते। सो ये एक ऐसी खबर थी जो कि हमने कहा कि आपके साथ शेयर की जाए, जो कि पड़ोसी मुल्क से थी। और अब ये जो स्पेनिश गुलकार हैं एनरिके ग्लेजियस, अब इन तक भी ये खबर पहुंच गई होगी और वो भी आइंदा शायद अपना फ़ोन भी छोड़ के आएंगे कि मेरा फ़ोन कहीं चोरी ना हो जाए। खवातीन वज़ार आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं फार्मूला 1 रेसेस के हवाले से और उनकी पसंदीदा रिहाइश के हवाले से। आप सबको पता है कि फार्मूला 1 ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा मशहूर भी होते हैं, लेकिन वो किस शहर में रहना पसंद करते हैं ये हम आपको बताते हैं। दुनिया के सबसे तेज़ रफ्तार और मशहूर फार्मूला 1 ड्राइवर्स के लिए एक ख़ास बात यह है कि वो ज़्यादातर लोग मोनाको में रहना चाहते हैं। और मोनाको एक छोटी मगर नहायत खूबसूरत रियासत है जो फ्रांस के साहिल के साथ वाक़ है। यहाँ रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मोनाको में आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है, यानी ड्राइवर्स अपनी कमाई और स्पॉन्सरशिप की रकम का ज़्यादातर हिस्सा अपने पास रख सकते हैं। चूँकि उनकी आमदनी करोड़ों डॉलर्स में होती है, इसलिए उनके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं होती। लेकिन सिर्फ टैक्सी ही नहीं, बैग यू पार्डन, बल्कि उसकी मोनाको की जो लोकेशन है वो भी बहुत फ़ायदा मंद है,
ये यूरोप के बीचों बीच है, जहाँ से मुख्तलिफ मुल्कों में होने वाली रेसेस में पहुँचना बहुत आसान होता है। चंद घंटों की फ़्लाइट या फिर प्राइवेट जेट से ड्राइवर स्पेन, इटली या फिर फ्रांस में होने वाली रेसेस में बआसानी जा सकते हैं। इसके अलावा मोनाको को अपनी सिक्योरिटी और पुरसुकून माहौल की वजह से भी मशहूर है वो जगह, और यहाँ मीडिया ज़्यादा दखल नहीं देता और मशहूर शख्सियात अपनी ज़ाती ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी हासिल है यहाँ पे। इसलिए जो मशहूर जिस तरह रेसर्स की बात की थी मैंने, लेविस हैमिल्टन है, इसके अलावा चार्ल्स लेक्लर्क है और मैक्स वर्स्टैपेन है, जो इन जैसे जो बड़े ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। और मोनाको के हवाले से बताता चलूँ, टैक्स फ्री तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे आपको दुनिया की तमाम तरह लग्जरीज जो चाहिए होती है वो वहाँ पे मौजूद होती हैं। एक महंगा मुल्क है, एक खूबसूरत मुल्क है और बहुत छोटा सा मुल्क है। यहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा कम है, नेटिव्स लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो रेसर्स हैं वो इस मुल्क में रहना पसंद करते हैं। और इस मुल्क में कोई आम लोग रह भी नहीं सकते। अगर आपके पास करोड़ों डॉलर्स हैं तो आप इस मुल्क में रह भी सकते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे रहना या फिर वहाँ पे दाखिल होना भी बहुत मुश्किल है। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर से आगाह करते हैं। रूस में एक फैक्ट्री के जो मुलाजिम थे व्लादिमीर रिचगोव, उन्होंने अपनी तनख्वाह के साथ कंपनी के 34 साथी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी गलती से वसूल कर ली और अब इसने यह रकम वापस करने से साफ इनकार कर दिया। इत्तलात के मुताबिक साल के आगाज में रिचगोव को बैंक खाते में उसकी मामूल की तनख्वाह जमा करवाई गई, लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ, तकरीबन 71,12,24 रूबल की रकम भी उनको मुंतकिल हो गई, जो अकाउंटिंग के निज़ाम में एक गलती के बायस उसके खाते में चली गई थी। कंपनी के मुताबिक ये रकम एक और शाख के 34 मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए मुख्तस की गई थी, लेकिन कंप्यूटर के निज़ाम में खराबी के बायस सारी रकम रिचगोव के खाते में चली गई। जब कंपनी ने रकम वापस करने का मुतालबा किया तो रिचगोव ने इनकार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया। चूँकि ये रकम फैक्ट्री के नाम से बतौर तनख्वाह आई थी, इसलिए वो इसे रखने का कानूनी हक रखते हैं। कंपनी ने मामला अदालत में ले जाने का फैसला किया और रिचगोव के बैंक खाते मुंजमद कर दिए। इब्तदाई अदालती फैसलों में यह करार दिया गया कि रकम तनख्वाह के ज़ुमरे में नहीं आती और इसे वापस किया जाए। ताहम रिचगोव ने आला अदालत में अपील दायर कर दी है और अब वो रकम वापस करने से अभी भी इनकार कर रहे हैं। सो ख़वातीन और हज़रात, इस तरह से आपको डटना चाहिए कि जब एक शख्स को अपनी तनख्वाह नहीं बल्कि 34 और मुलाजमीन की तनख्वाह आ गई तो वो उनको गलती मानने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि क्योंकि ये मुझे तनख्वाह के खाते में आई थी तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे तनख्वाह के खाते में ही हमारे जो कंपनी के मालिकान हैं उन्होंने हम पे एहसान कर दिया, इस वजह से उन्होंने किया। लेकिन वो कंपनी इस वक्त उनके खिलाफ अदालत में जा चुकी है। अब देखते हैं कि आला अदालत इनके हवाले से क्या फैसला करती है। ख़वातीन हज़रात, ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज़, ट्रेंडिंग स्टोरीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आज जब वापस आएंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके हवाले से आपसे बात करेंगे। स्टे विद अस।